हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग यश टी यादव का अगला टॉपिक यानी कि टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत में कमी पढ़ा, दूसरी क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत में वृद्धि पढ़ा था, और तीसरी क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत में कमी और वृद्धि ये दोनों आती थी उसका अध्ययन किया। और आज होगा चौथी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता होगा। अब चलती हैं क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना खराब करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ और हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यह भी क्वेश्चन इसी संबंधित है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसका। एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। आपको पता ही होगा कि घन क्या होता है। मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब जैसा भी मैं इनसे बन पाया मैं बना दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से घन होता है जिसकी लंबाई मान लेते हैं ये था, चौड़ाई उसकी मान लेते हैं ए था, ठीक है। और ये था उसकी हाइट ए था, और ये थी उसकी चौड़ाई, ये वाली उसकी थी चौड़ाई, ये भी ये था। तो मुझे दिख रहा है कि आयतन क्या होता है, घन का आयतन। आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, यही होता है ना। यानी कि ये सभी तो मान बराबर हैं, सभी इक्वल हैं। तो मैं इसको करता हूँ। इसको करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। अगर फार्मूला का ना यूज़ करें तो देखते हैं 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। यानी कि 10 से 11, 10 से 11 करनी पड़ेगी। कितनी बार, 3 बार। 10 से 11 और 10 से 11। देखिए 10,000 और 11 ग्राम 121 से 1331। कितना बढ़ गया, 1000 से कितना हो गया, कितना बढ़ा, कितना 331 बढ़ा है किस पे, 1000 पे। और गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा है 1 जीरो, तो 1 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 33.1% की क्या होगी, वृद्धि होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। और चलिए देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। तो देखिए और हल कीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह आया था सीजीएल 2020 में। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको आयत के बारे में पता होगा, कुछ इस प्रकार से होती है आयत, ठीक है। ये है लंबाई इसकी और ये है चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, और इसकी एरिया क्या होती है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए पहले 40% का फ्रैक्शन हम लोग तोड़ेंगे। 40% फ्रैक्शन क्या होता है, तो 2/5 होता है। अगर नहीं आप निकाल पाते तो ऐसे कर लीजिए, 40/100, 20 से काटेंगे, 20 गुना 40 और 20 पंचे 100, 2/5। यानी कि पहले इसकी लंबाई क्या थी, मैं इस लंबाई की बात कर रहा हूँ। लंबाई 5 थी, अब इसमें 2 बढ़ गया, यानी कि कितनी हो गई, 7। अब उसकी चौड़ाई क्या होती है, 20% घट जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 1/5 इसको भी आप निकाल सकते हैं ऐसे, तो 20/100 करना होगा, तो 20 एक्का 20, 20 पंचे 100। यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, पहले 5 थी, अब उसमें कितनी घटा दी गई, 1। यानी कितना कर दिया गया, 4। और होता क्या है कि लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो 5×5 = 25 और 7×4 = 28। 28 कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। किस पे बढ़ा है, 25 पे, और गुणा करेंगे 100 से। कितना, 25 चौका 100 और 4×3 = 12। तो आपको पता चलता होगा कि ये जो 25 से 28 हुआ है, यानी कि 3 बढ़ा। यही 3 जो होगा ना, x% की वैल्यू होगी, यानी कि x% = 3। तो मुझे बताना था इसका, तो मुझे प्रतिशत निकालने के लिए 3, और ये 25 पे बढ़ा, तो 25, 3/25 गुणा 100, तो 4×3 = 12। तो x की वैल्यू क्या आई, 12। अब अगर इस हो सकता है, हम लोग डिटेल इसका बेसिक हल करते हैं। चलिए ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। पहले इसकी लंबाई थी 100 और हो कितना गया, 140। फिर इसकी चौड़ाई थी 100, हो कितना गया, 80।
आप देख पा रहे हैं कितना हो रहा है ये हो रहा है 10,000 और 14 अट्ठे 112 इतना हो गया, यानी कि 1120। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, डबल जीरो होगा सॉरी, 11,200 कितना बढ़ गया, 1,200 बढ़ा है। ये बढ़ा है कितना, 1200, 1200 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 10,000 पे, 10,000 पे बढ़ा है। और गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आया कितना, सिर्फ 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। उम्मीद है यहाँ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त की क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। अच्छा, आपको पता होगा ना कि वृत्त का क्षेत्रफल की बात की है, ये होता है वृत्त, और वृत्त का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होती है इसकी एरिया। ठीक है, जब 25% कम नहीं की गई थी, उसके पहले इसकी एरिया कितनी थी, मैं उसका निकाल रहा हूँ कि जब कम नहीं किया गया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि कितना था, 100, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और जब कम या बढ़ाई गई, यानी कि कब की बात की गई, कि मूल मान से 25% कम की जाती है, यानी कि ये कब की बात है, मैं कम करने की बात कर रहा हूँ। तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई हम लोग काट देंगे। पहले इसकी थी 100 मैंने मान के रखा है, और आर स्क्वायर के लिए 100 से और गुणा करना पड़ेगा, और आर 25% कम करने थे, यानी कि 75, और फिर आर के लिए फिर से मुझे 75 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका कितना होगा, ये होगा 10,000, और इसका करेंगे तो 5 पच्चीस 25, और 8 सते 56, 8 सते 56, ये कितना देखिए घट गया, ये कितना घटा है। तो 10,000 में से 5,625 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,375, 4,375 आएगा। यानी कि ये इतना घट गया, कितना घटा, 4,375 घट गया, 4,375 घटा है किस पे, 10,000 पे। और हमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ बचा कितनी, एक दो शून्य बचा है। तो हम लोग राइट साइड से नंबर काउंट करके 2 अंक बाद हम लोग डेसिमल यानी कि दशमलव लगा देंगे। तो 73.75% घट गया। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन, जो मैंने 3 क्वेश्चन कराया, समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से जरूर सीख मिल पाएगी। और अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नए जोश, नए उम्मीद, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल